जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अब सभी लोगों का एक विशेष एपिसोड में स्वागत है। मैं आपका अवेकन विद हिमांशु। तो चलिए, आप और मैं मेरे साथ होते हैं एक बार और जागरूक। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, देख ही लिया होगा, टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। बट मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो लोग चैनल पे नए हैं वो पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाल कलर का बटन नीचे आ रहा होगा, आप उसको दबा दो और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने पे मैं मजबूर था। और ये वीडियो मैं बहुत टाइम से देख रहा था, ये रील मेरे पास घूमते घुमाती आई थी तो भाई, और एकदम से आई तो मैं देख के मैं कहा ये क्या था भाई, ये बड़ा अजीब सा था। मैं कहा ऐसे कैसे। मैं कहा चलो भाई अच्छी बात है, मैं कहा ऐसा होगा। सोचा विचारा, फिर मैंने और बहुत सारी रील्स देखी। सब पे पहली बात तो कमेंट्स ऑफ है। फिर मैंने देखा कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसके आगे, विचार करते हैं। फिर मैंने विचार करके आखिरकार वो वीडियो बना ही दी। तो मैं बात करने वाला हूँ, मेरा इस चीज से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि और मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप जज करोगे मुझे कि भाई तू भी तो ऐसा ही था, तू भी तो यही चीज था। भाई मैं करता था। आपके क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे रहे हो, मैं करता था। आप भी करते थे, इस इट मीन्स मैं करता था। अगर मैं करता था और अब ऐसी चीजें क्यों कर रहा हूँ, तो इसका कोई सॉलिड रीजन होगा। जब भी आप लोगों के सामने मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, और सॉलिड रीजन जानने की कोशिश करो, ना कि आप मेरे को ये बताओ कि तू भी कर रहा था। और आप बताओगे नहीं बताओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। मैं ये वाली वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैं ये साफ साफ क्लियर शब्दों में कह दूं कि मेरा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जो मैं अपनी वीडियोस के अंदर अब आगे जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, आप बस मुझे उस क्वेश्चन का जवाब दे देना। जो जो मैं क्वेश्चन करता चला जाऊंगा, वो क्वेश्चन का जवाब दे देना। ये क्या सब सारी चीजें वो आगे आपसे बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन सुनते रहना ध्यान से। और रही बात, अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मैं वीडियो हटा दूंगा, मतलब कि डिलीट ही मार दूंगा। बट इस बारे में अगर आप मेरे से बात करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग पे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं लाइव जाऊंगा, आपको मेरे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा लाइव स्ट्रीमिंग पे। और मैं आपको उसके ऊपर सवाल जवाब किया करूंगा अलग से, जब मैं वो वीडियो, क्योंकि अगर आप उसमें उसमें सवाल के जवाब आपने दे दिए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल क्यों रहेगा। ये वाली वीडियो हट जाएगी, फिर आपकी वो वाली वीडियो रहेगी कि हाँ इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया। और नहीं देना चाहते तो नहीं देना चाहते, मैं वीडियो नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मेरे को पर्सनल दुश्मनी नहीं। बस मुझे ये चीजों के बारे में बता दो, बस मैं जान जाऊंगा। क्योंकि जो आप चीजें कर रहे हो, ये चीजें मुझे तो लगाने की ऐसा भी कुछ होता है तो चलिए, क्योंकि मैं पहली बार रोस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता नहीं भाई रोस्टिंग वीडियो बनती कैसे, तो इसलिए मैंने फोन रख रखा है और फोन में मैं वीडियो चलाऊंगा जो आप लोग देखते रहेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ भाई, चैनल को कर लेते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वाली वीडियोस आपके लिए आने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो कि शायद मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो इन लोगों को मैं रोस्ट, टाइप ऑफ रोस्टिंग वाली वीडियो आप कह सकते हो, बट मैं प्रॉपरली रोस्ट नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा। और लोग अपने ऊपर रोस्टिंग लेके जाएंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं है, मेरे को बेनिफिट ही मिलेगा। हाँ। तो चलिए, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप ये वीडियो देखिए, ये जो देख रहे हो आप झांकी है। पहले आप ये वीडियो देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये एक झांकी है। अब आप लोगों ने ये झांकी देखी, सबको पसंद है झांकी है। मैं इनके ऊपर नहीं है बात, मैं सिर्फ एक आपको झांकी दिखाने वाला हूँ कि भाई ये झांकी आप लोगों ने देख ली, तो उसके साथ ही आप एक झांकी और देख लीजिए। भोले बाबा माँ पार्वती की झांकी आप देख सकते हैं कैसे, मतलब कि आप लोगों ने ये झांकी तो देखी है। अरे भाई आपने झांकी ये देखी है, आपने असली वाली झांकी देखी ही नहीं है। असली वाली झांकी अब आप देखोगे, आप किसी और दुनिया में जी रहे थे मेरे भाई। अब आप असली वाली झांकी देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, दिख रही है झांकी, एक नंबर की भाई, परफेक्ट झांकी है। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ये चीज कर रहे हो, ये चीज आपको कहाँ से प्राप्त हो रही है? ऐसी चीज करने की आपको कहाँ से प्रेरणा मिल रही है? आपके अंदर से आवाज आ रही है या आपने ये सारी चीजें की है? ये एक नहीं है, ये और दिखाता हूँ मैं, ये देखो, मतलब कि ये आप फुल कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ 100% फैक्ट के साथ, ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं झांकियों में देखा होगा। और जितने भी आप ये स्टेप कर रहे हो, आप ये झांकी वाले स्टेप्स कर रहे हो। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि माँ काली ने डांस किया था या नहीं किया था? आपने वहां जाकर देखा था? मैं आप कहोगे कि भाई झांकी वाली वीडियो में डांस कर रहे, भाई झांकी वाले लोग अपना पेट पाल रहे हैं उस तरीके से, बट वो आपकी तरह ये चीजें करके बदनाम नहीं कर रहे हैं। बाकी मैं झांकी से भी मैं अलग रहता हूँ, झांकी भी मुझे पसंद नहीं है, बट वो लोग अपना पेट पाल रहे हैं, बट वो बदनाम नहीं कर रहे, वो तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं, उनका प्रॉपर काम ये है। बट आपका प्रॉपर काम ये नहीं है। आपकी ये प्रेरणा कहाँ से मिली? फिर मैंने आपके जो गुरुजी है, मैंने उनको भी देखा तो मैं समझ गया भाई, ठीक है, मैं जान गया भाई कौन है। आप देखना चाहोगे? दिखा दूं क्या? चलो देख ही लो यार, आप भी देख लो। तो भाई ये है इनके गुरु,
थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ मैं पहचान गया क्योंकि मैं इनसे भी अच्छे से वाकिफ हूँ। ये भी बहुत टाइम पहले बहुत अच्छे से वायरल हुए थे अपने टाइम पे। अब वायरल होने का टाइम होता है, वो टाइम इनका जा चुका है। तो ये है, मैं जान गया इनको भाई। ठीक है, मैं वहीं से प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये नहीं है। आप इसका उपयोग ढंग से नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग के ऊपर आपका मन हैवी हो गया है, आपके इमोशंस आपके दिमाग के ऊपर हैवी हो गए हैं, आपके ऊपर आपके घर की जिम्मेदारियां हैवी हो गई है, आपके ऊपर आपके घर के गृहस्थी का जीवन हैवी हो गया है। बस यही बात है, और ये बात मैं प्रूफ कर सकता हूँ। आप मुझे इसका जवाब दे देना, अगर नहीं हैवी हुआ हो तो मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ लेना। मैं इस बात का प्रूफ करके दूंगा आपको कि आपके ऊपर ये हैवी हुआ या नहीं हुआ। और 100% सही कह रहा हूँ मैं, ये प्रूफ करके दूंगा आपको लाइव स्ट्रीमिंग के साथ ही। आप मेरे को उस पर जवाब दे के दिखाना, और फिर मैं आपको जवाब दे के दिखाऊंगा कि ऐसा है या नहीं है। और नहीं होगा तो भाई मैं झूठा हो जाऊंगा, आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आप फ्री में आप वायरल हो जाएंगे, बस। और क्या है, मैं वायरल हो ही जाऊंगा, बट मैं नेगेटिव में वायरल हो जाऊंगा, पॉजिटिव में वायरल हो जाऊंगा कि हाँ एक भगतनी या एक भगत ने या एक ऐसे गद्दी वाले थे जो चलाते हैं। और मुझे एक बार बताओ, याद आ गया गद्दी से, आप अपने इसमें जैसे ही मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये देखो, ये क्या है, क्या है ये? मुझे नहीं लग रहा है इनके ऊपर माँ है। और माँ का ऐसा कभी स्वभाव होता ही नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। इस लेडीज ने अपने आप को पहले बात तो साध ही नहीं रखा। और सिंपल सिंपल बता सकता हूँ कि ये लेडीज जो है कुछ नहीं है। ये लेडीज अपने घर से परेशान होगी थोड़ी बहुत चीज़ों से, थोड़े बहुत जो मेंटली हरासमेंट्स होते हैं, और घर पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है या किसी चीज़ से परेशान होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और मैं दोबारा दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। क्या आपको कहीं नजर आ रहा है कुछ कुछ तेजपन? क्योंकि हम लोग साधकों को देख चुके हैं, हम लोग ऋषि मुनियों को, नाथ संप्रदाय को भी देखते हैं। उनके मुख पे एक तेजपना होता है, एक अलग सी तेज होता है, आकर्षित वाली तेज होता है। फेस पे दिखता है कि हाँ भाई इन्होंने कुछ साधा है, इन्होंने किसी चीज की साधना की है, या अपने आप को साधा है, या किसी चीज को इन्होंने इतना अपने अंदर उतार लिया है। एक ऐसे मंत्र का उच्चारण कर करके, चैंट कर करके, किसी ना किसी प्रकार से भाई वो झलक दिखती है, पर इनके फेस पे नहीं दिख रही है। और दूसरी बात और दिखा दो, मैं जो मेन दिखा रहा था ये, एक तो पहली बात तो भाई एक अपने दरबार का नाम डाल रखा है, फोन नंबर डाल रखा, क्यों, वाई? इसको कहते हैं प्रॉपर मार्केटिंग। और मार्केटिंग मुझसे अच्छी कोई नहीं जान सकता, सभी जानते होंगे मार्केटिंग मुझसे अच्छी कोई नहीं जान पाएगा भाई, मेरे मार्केटिंग है ये। और मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, रुको, यही वीडियो दोबारा दिखाता हूँ। और ये वीडियो देखो कि ये 1 2 3 4 एंड डन। ये तो मैंने सिर्फ उंगली काउंटिंग की है, या प्रॉपरली 2 सेकंड है, 2 से 2.5 सेकंड, बस 2-2.5 सेकंड में क्या है कि बतासे पे अगर हम लोग ये चीज रख लेते हैं तो भाई अपना मुंह जब जब जलन आने लग जाती है ना अपने मुंह के आसपास, तो ऑटोमेटिकली मुंह अंदर बंद हो जाता है। और उसके बाद इनका मुंह देखना, अगर आपके अंदर कोई शक्ति आ रही है तो भाई अगर आप ये चीज करते तो आपका मुंह चेंज नहीं होगा। मैं आपको दोबारा स्टॉप करके दिखाता हूँ, देखो ये एक, ये देखो इनका, ये देखो ना यहाँ पे, ये देखो ना ये इनका जो यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो चीज है ना इनकी, ये चीज इनकी प्रेडिक्ट कर रही है कि इनको गर्मी का एहसास हुआ है, इनके मुंह के अंदर कुछ हुआ है, देन इन्होंने ये इस चीज को गटक लिया है। देन इन्होंने फिर देखा कि 4-5 मतलब ठीक है बस हो गया, मतलब सो कॉल्ड आप कह दूं तो भाई ये सिर्फ स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, और कुछ नहीं है, अपने आप को वायरल करने के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने कमेंट सेशन अपने बंद करके, क्योंकि कोई आपको कमेंट ना कर सके। आप मानते हैं, आप उनकी नेगेटिव चीजों को नहीं लेना चाहते, आप जवाब नहीं देना चाहते, पर आपको जवाब देना पड़ेगा। ये गलत चीज है। आपको मैं 100% कह सकता हूँ कि आप भी प्रॉपर साधक नहीं हो, आपने अपने आप को प्रॉपर तरीके से साधा ही नहीं है। और अगर आपने साधा है तो आपने सिर्फ अगर चैंट किया है, मंत्र चैंट किया, तो आपने साबर मंत्र का चैंट किया होगा। और साबर मंत्र चैंट करना भी आसान नहीं है। साबर मंत्र चैंट करते रहने के बाद आपको उसकी शक्तियां प्राप्त होती है, जल्दी प्राप्त होती है, बट उसका भी एक टाइम स्लॉट है, टाइम लिमिटेशन है कि आपको इतना जाप करना पड़ेगा। देन आपको सावर मंत्रों के जो ओरा है वो ओरा क्लियर करना पड़ेगा। आपका खुद का ओरा क्लियर नहीं है। अब ओरा माने तो आप पूछेंगे ओरा क्या है भाई? तो भाई इसका जवाब मैं आपसे पूछूं कि ओरा क्या होता है। ओरा रियलिटी में ओरा किसे कहते हैं भाई, ये 4-5 वीडियो बताऊंगा मैं आपको। और एक, हाँ ये भाई साहब इन्होंने भोले बाबा का गाना लगा रखा है, ओ हो। अब मेरे को मत बोलना, जज मत करना कि भाई आप भी ऐसे थे, था, अब नहीं हूं। अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मेरे को। अब ये चीज है, मेरे को, मैं सिर्फ सिंपल सा एक बात पूछना चाहता हूँ आपको कि चिलम
किस लिए पी जाती है? चिलम का जो सेवन करते हैं, ये चिलम क्यों पीते हैं? और भोले बाबा को चिलम पीते हुए किसने देखा भाई? पहले तो मुझे ये बताओ। क्योंकि बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारी थिंकिंग है, वायरल करने वाले हम लोग नहीं है, कोई अलग तरीके के लोग भी वायरल कर सकते हैं उस चीज को। बट इस चीज को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते भोले बाबा से। हाँ, मान सकता हूँ कि साधकों ने पिया होगा, पर भोले बाबा किस रूप में, आप मेरे को इस चीज का दे देना। ठीक है, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है कहीं। आए होए भाई साहब, देखो खून से लथपथ इनकी जीभ है, मान सकते हो आप। इन्होंने क्या लगाया है? सिंदूर। अगर मानो आप भद्रकाली बन रहे हो, काली माँ बन रहे हो, तो आपने माने तो दूसरों का खून पी के, राक्षसों का खून पी के उनकी जीभ लाल हो गई थी। नॉट इट कि उन्होंने की थी जबरदस्ती। खून लाल होने का मतलब ये था, समझे? उनकी जीभा लाल और उनका मुख लाल होने का अगर माने जाए तो तारा माँ का जो जो रूप हम देखते हैं वो इतना लाल रहता है। तो जब हम लोग कुछ ग्रहण करते हैं ज्यादा तादाद में, तो वो हमारा पूरा मुंह, अगर हम पानी भी तेजी से पीते हैं ना, तो अगर हम लोग ऐसे पानी पियेंगे तो हमारा पूरा मुंह गीला हो जाएगा। तो क्या माने, अगर हम जो देखते हैं दृश्य जो हमें बताया जाता है, हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, पुराण में पढ़ते हैं, और बाकी हम लोग जो नाटक देखते हैं, जो नाटक आजकल फिल्म बनाई हुई है, पिक्चराइजेशन कर रखी है उन्हीं पुराण से निकाल कर, तो उसमें क्या है कि प्याले में, बड़े से प्याले में जब हम लोग ऐसे करके पियेंगे तो वो ऑलरेडी पूरा मुंह लाल होगा खून से, अगर माने उस टाइम पे रक्त बीज का खून पिया था। ठीक है, और ये सच्चाई बात है, पिया था। बट भाई तब लाल हुआ था। आप इस बार लाल करके क्यों दिखा रहे हो? माँ हमेशा लाल तो नहीं रहती होगी भाई, पार्वती माँ ही से शक्ति सब चलती है, दुर्गा महाकाली, महाभद्रकाली, नवरूप, दक्ष, 10 महाविद्याएं। उसके बाद माँ ने कब खून पिया भाई? पार्वती माँ ने रक्त बीज का वध करने के बाद कब खून पिया? आप मेरे को बता सकते हो? उसके बाद माँ ने कब खून पिया? उसके बाद माँ ऐसी प्रेरित हुई। आप पिक्चराइजेशन को छोड़ दो, फिल्मी दुनिया को छोड़ दो, आप पुराण में भी पुराण से ही बता दो कि उसके बाद माँ ने कभी खून पिया था, या माँ हमेशा के लिए लाल रही थी? माँ पार्वती ने वो रूप धारण किया था, देन वो अपने पूर्ण, अपने रियल रूप और पार्वती माँ के रूप में परिवर्तित तो हो गई थी। मुझे इस चीज का जवाब दे दो। आपके मुख पे कोई नूर नहीं है शक्ति का, आपकी आंखों में कोई नूर नहीं है शक्ति का, एंड पूरा वो लोग बता सकता हूँ कि कुछ नहीं है। तो प्लीज ऐसा ना करे, प्लीज ऐसा ना करे। रोस्टिंग वीडियो नहीं है, बट मैं रोस्ट भी मार सकता हूँ, बट मैं रोस्ट नहीं मार रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बस आगे आप बताना मुझे मैं सही हूँ या नहीं हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी की बातें ऐसे होती होताती रहेगी। आप लोग बताना कोई ऐसी वीडियोस आपके सामने भी आती है तो आप मुझे बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, आप वहां जाके मुझे उसको शेयर कर सकते हैं। होप सो, क्या पता आपकी वो वीडियो उनको भी मैं समझा सकूं, उनकी भी वीडियो देख के मैं भी समझ सकूं कि हाँ रियल उन्होंने साधना की है, फेस पे नूर दिख जाता है, साधना का एक अलग सी चमक होती है साधक की, वो दिख जाती है। उसके पास जाते हैं तो एक ओरा जो क्रिएट होता है ना पॉजिटिविटी का, वो होता है। मुझे तो आपकी वीडियो से ही पॉजिटिव का ओरा नहीं समझ में आ रहा, पॉजिटिविटी आई ही नहीं रही है, क्योंकि आप कर ही ऐसी चीज रहे हो। आप कुछ तो ऐसी चीज करो जो लोगों को पता तो लगे भाई, ठीक है। आप पता नहीं किस जगह पर लोगों को, आज के यूथ को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हो। आप थोड़ा सा पहले ज्ञान रखो, इस चीज का ज्ञान लो पहले। मुझे बस ये तो सिर्फ सिंपल ही भाषा में बता दो भाई, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि भाई किसी के पास इस चीज का प्रूफ है तो दे दो मुझे, नहीं तो भाई मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई वीडियोस आती है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी नए एपिसोड के साथ में मिलते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरी बातें आप लोगों को जानने में अच्छा लगा होगा, मेरे फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। बाकी ठीक है, जो भी करना है ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं ऐसे फैक्ट्स रखता रहूंगा और रखता ही रहूंगा। मैं था, अब हूं नहीं। तो था के पीछे एक बात आती है कि क्यों, मेन रीजन क्यों, ऐसा क्या हुआ कि ये हो गया, आप अब ऐसे क्यों कर रहे हो? तो था का आपने क्वेश्चन दे दिया, बाकी बाद में बात करते हैं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।